यहाँ पर इनको लिखना था कि ये दाल का प्रोटीन है, तो वो उसी लिए उन्होंने कुछ ना कुछ चाहिए इसलिए 1.8% दाल डाल दिया इसके अंदर। अगर आप एक पेरेंट्स है और आप डीमार्ट जाते हो या आपकी ग्रोसरी शॉपिंग जाते हो तो आपने ये देखा ही होगा और आपने ये खरीदा ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, टाटा सोलफुल रागी बाइट्स। आप जब ये पैकेट देखते हैं तो आपकी नजर जाती है इस पर कि रागी बाइट्स, अच्छा मतलब रागी के बने हुए चॉकलेट फिल्स बाइट्स है और उसमें मैदा भी नहीं है और रागी का कैल्शियम है, दाल प्रोटीन है, क्या बात है, ले लेते हैं यार, बच्चों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बोलता हूं कि आपको ना इसकी आउटर पैकेजिंग जो रहती है कोई भी प्रोडक्ट्स की, उस पर ना जाते हुए आपको उसको टर्न करना है और जो पीछे जो एकदम बारीक बारीक इसमें लोग जो इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं उस पर आपको देखना है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट्स को जज करना है तो आपको हमेशा उस लेबल देखना पड़ेगा। मैं आपको इसका लेबल बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो क्लेम किया है हम क्लेम देख लेते हैं। इसमें नो मैदा, ठीक है, चलो नो मैदा है बोला है, रागी का कैल्शियम बोला है, रागी बहुत ज्यादा यूज किया है इन्होंने, इसमें दाल का प्रोटीन दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये रहा, अब इसको हम जाते हैं पलटाते हैं और हम जाते हैं इंग्रेडिएंट्स पर। तो मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें है रागी, तो इन्होंने रागी यूज किया है 34%। देखो 34% रागी यूज किया है, मतलब आप सोच लो 60% क्या यूज किया होगा, क्योंकि ये तो रागी बाइट्स बोल रहे हैं। जनरली अगर आप सोचे तो 90% रागी होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन इसमें है सिर्फ 34% रागी। इन्होंने फर्स्ट इंग्रेडिएंट में बेवकूफ बना दिया, हालांकि टाटा का प्रोडक्ट। उसके बाद चॉकलेट क्रीम फिलिंग है। तो चॉकलेट क्रीम फिलिंग क्या है कि इन्होंने एडेड शुगर को चॉकलेट सिरप के अंदर मिक्स करके इसमें फिल किया है लिक्विड फॉर्म में। चॉकलेट को अगर आपको थिक बनाना है तो थोड़ा मिल्क डालना ही पड़ता है इसमें, तो इन्होंने मिल्क सॉलिड्स यूज किया है। तो ठीक है, चलो मैंने अभी फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको पढ़ के सुनाया। दूसरा है शुगर, तो इन्होंने इसमें एडेड शुगर यूज किया है। अब आप ही सोचिए, बच्चे को आप एडेड शुगर दे रहे हो। हाँ, अगर यूजुअली आपका बच्चा या फिर आप नॉर्मली घर में एडेड शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो यार ये एक शुगर एक तरह से डेंजर चीज है, आप बोल रहे हो ये अवॉइड करना है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एडेड शुगर यूज किया है। मैं आपको बता देता हूँ एडेड शुगर कितना यूज किया है। इन्होंने एडेड शुगर, बाप रे, 23 ग्राम यूज किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा है, मतलब 23 ग्राम एडेड शुगर, इट्स टू मच फॉर ए किड, ठीक है। कोकोआ पाउडर यूज किया है 2.8 ग्राम। अब चूंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है तो क्योंकि ज्यादा यूज करना चाहिए अगर आपको रियल चॉकलेट का फ्लेवर चाहिए तो इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो कि है नेचुरल कलर्स, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। ये सबसे डेंजर चीज होती है, ये ऐसा समझो कि ये बेवकूफ बनाने के धंधे, बेवकूफ बनाती है कंपनी। नेचुरल आइडेंटिकल मतलब नेचुरल से जैसा, नेचुरल आइडेंटिकल मतलब नेचुरल के जैसा, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस केमिकल, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल जो कि आपको चॉकलेट का फ्लेवर देता है। तो इन्होंने 2.3% कोकोआ यूज किया, चुटकी बराबर, और बाकी का इन्होंने पूरा केमिकल यूज किया चॉकलेट फ्लेवर बनाने के लिए। तो ठीक है, पहले इन्होंने रागी कम यूज किया, उसके बाद क्रीम फिलिंग यूज किया, इन्होंने शुगर, एडेड शुगर 23 ग्राम यूज किया, और ऊपर से इन्होंने रिफाइंड शुगर यूज किया है, ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने राइस यूज किया है, ठीक है, बंगाल ग्राम दाल। अब ये बोल रहे हैं कि दाल यूज किया, ठीक है, दाल का प्रोटीन दे रहे हैं इसके अंदर, लेकिन मैं बता दूं कि दाल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1.8%। सोचो, मतलब एक तरह से हंसने वाली बात है, 1.8% इन्होंने दाल यूज किया है, मतलब पता नहीं यूज ही क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि 1.8% कहाँ जाएगा आपको, आप ही सोच लो कि मतलब वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सिर्फ इन्होंने यहाँ पर इनको लिखना था कि ये दाल का प्रोटीन है, तो वो उसी लिए उन्होंने कुछ ना कुछ चाहिए इसलिए 1.8% दाल डाल दिया इसके अंदर, का मतलब कोई आपको प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने बेवकूफ बनाया है कंपनी ने। और फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इसमें सबसे डेंजर चीज यूज हुई है वो है पाम ऑयल, पाम वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम नॉर्मली डालडा कहते हैं। डालडा एक इतनी डेंजरस चीज है कि जिसका मतलब आप खुद नेट पर जाके सर्च कर लेना कि डालडे के कितने ज्यादा नुकसान है, कोलेस्ट्रॉल कैसा बढ़ाता है और कितनी ज्यादा डेंजरस चीज है, ठीक है। बच्चों को बचपन से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम पाम ऑयल खिलाना, तो आप सोचो कितनी ज्यादा डेंजर चीज हो सकती है। और इसमें इन्होंने यूज किया है इमल्सिफायर, वो तो ठीक है, कंटेन्स मिल्क, सोए, वो आयोडाइज सॉल्ट यूज किया है, तो ठीक है, सॉल्ट तो यूज करना ही रहता है। और बस ये मैंने आपको बता दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो आप रागी बाइट्स जिसको आप बहुत ज्यादा हेल्दी समझ रहे थे, ये हेल्दी नहीं है। हाँ, मैं इसको कब रिकमेंड करूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी खिलाते हो या फिर कभी कभार आप इसको खिलाते हो, कभी कभार, तो कभी कभार के लिए बच्चों के लिए ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि चिप्स वगैरह खिलाते हैं, तो चिप्स से बेटर ही है, चिप्स से बेटर है, और नॉर्मली बहुत ज्यादा जो अनहेल्दी चीजें होती है उससे बेटर ही है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि कभी कभार के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा इसको एज अ फूड खिला रहे हो तो ये बहुत ज्यादा डेंजर चीज हो। तो ये था इसका रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।